हेलो दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो ग्रेजुएट लेवल के लिए हुआ उसमें भर भर के करंट अफेयर्स पूछा गया है और ये टॉपिक करंट अफेयर्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैं आपको इस टॉपिक को ऐसे पढ़ा दूंगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स के थ्रू। इसमें जो कीवर्ड्स है उसके थ्रू ही आपको याद हो जाएगा। आपको इस वीडियो के देखने के बाद और कोई भी लेक्चर वीडियो या फिर नोट्स देखने का ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखना ज़रूर। चलिए अब शुरू करते हैं। जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम है सागर कवच। ये सागर कवच कहाँ पर हुआ है? वेस्ट बंगाल के कोस्ट्स में। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखो कवच है, कवच। तो हम लोग क्या जानते हैं? कवच का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कुंडल। कवच का कॉम्प्लीमेंट होता है कुंडल। कवच, कुंडल। और ये कुंडल से याद रखना बंगाल, कुंडल से बंगाल। कवच कुंडल, कुंडल से बंगाल। ठीक है, याद हो जाएगा। सागर कवच, कवच से कुंडल, कुंडल से बंगाल। ठीक है, कीवर्ड्स के थ्रू। अब हम लोग का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है कोमोडो। कोमोडो एक्सरसाइज। ये कोमोडो क्या है? ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? ये ऑर्गेनाइज हुआ है इंडोनेशिया में। तो हम लोग का यहाँ पर कीवर्ड क्या है? देखो यहाँ पर कोमोडो का जो डो है ओडो, और यहीं से हम लोग का शुरू होगा इंडो। कोमोडो का डो और यहाँ का इंडो, दैट मीन्स कोमोडो इंडोनेशिया। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हम लोग का एक्सरसाइज है वो है तीस्ता प्रहार। ये तीस्ता प्रहार क्या है? तीस्ता प्रहार एक इंडियन आर्मी के द्वारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है हम लोग का चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी के पास, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है हम लोग का वो है टी। देखो दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग का जो टी है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, दार्जिलिंग का टी काफ़ी फेमस है। तो दार्जिलिंग टी, और ये टी से ही तीस्ता। तो दार्जिलिंग का टी, टी से तीस्ता। राइट, याद रहेगा। दार्जिलिंग का टी, टी से तीस्ता प्रहार। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है वह है डेजर्ट फ्लैग। तो डेजर्ट यहाँ पर कीवर्ड है। डेजर्ट फ्लैग एक्चुअली है क्या? ये 10वां संस्करण है। ये यूएई के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ये एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। और डेजर्ट फ्लैग को कैसे याद रखना है? देखो डेजर्ट मतलब यूएई में काफ़ी सारा डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है। तो जितना भी डेजर्ट आएगा, आगे भी डेजर्ट आने वाला है, उसमें भी यूएई ही होगा। तो यूएई याद रखना, डेजर्ट के लिए यूएई। ठीक है। फिर आगे हम लोग का डस्ट लीक। देखो डस्ट लीक क्या है? ये इंडिया उज्बेकिस्तान का एक जॉइंट एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, आर्मी के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? पुणे में ऑर्गेनाइज हुआ। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? देखो ये लीक से याद रखेंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर हम मान लेते हैं, कोई भी गैस वगैरह लीक होता है, लीक होता है तो क्या करता है? वो उड़ जाता है, उड़ जाता है, उड़ जाता है। गैस अगर लीक होगा तो क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा। तो दैट मीन्स उज्बेकिस्तान। उड़ से उज याद रखना। कोई भी चीज़ अगर लीक होता है, गैस वगैरह लीक होता है, तो वो क्या होता है? उड़ जाता है। उड़ जाने का मतलब है उज्बेकिस्तान। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का टाइगर ट्रम्प। ये काफ़ी इजी है। देखो अपना इंडिया जो है वो है टाइगर। अपना इंडिया नहीं है इसके जैसा दूजा कोई, तो ये है अपना टाइगर इंडिया। और हम लोग जानते हैं ट्रम्प कहाँ से है? तो यूएसए से है। ठीक है।
तो टाइगर इंडिया और ट्रम्प यूएसए, तो ये इंडिया यूएसए का एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है जो कि विशाखापट्टनम में हुआ है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इंदिरा 14, ये 14वां संस्करण है, 14th एडिशन है इंदिरा का। और इसको याद रखना काफ़ी इजी है। IND के लिए इंडिया हो जाएगा, RA से रसिया हो जाएगा। ये इंडिया रसिया का एक जॉइंट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है और ये कहाँ हुआ है? चेन्नई में। इसको याद रखना थोड़ा, चेन्नई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंदिरा 14th एडिशन है, इंडिया रशिया के बीच में हुआ है, बायलैटरल नेवी का एक्सरसाइज है और चेन्नई में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो है, नेक्स्ट जो है वो है प्रचंड प्रहार। ये भी काफ़ी इजी है याद रखना। देखो हम लोग किसी को अगर प्रचंड प्रहार करेंगे, मतलब प्रहार मतलब मारना, किसी को अगर बहुत ज़ोर से मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो उसका पैर टूट जाएगा या लंगड़ा हो जाएगा, तो बेचारा चल पाएगा कभी? अगर हम किसी को प्रचंड तरीके से मारेंगे, प्रहार करेंगे, तो वो चल नहीं पाएगा। तो अरुण को हम लोगों ने बहुत ज़ोर से मारा, तो अरुण ना चल पा रहा अभी। ठीक है, प्रचंड प्रहार अगर अरुण को किया गया है तो अरुण ना चल पा रहा है। अरुण अरुण जो है ना चल पा रहा, याद रखना। प्रचंड प्रहार किसको करेंगे तो वो नहीं चल पाएगा, तो अरुणाचल याद रह जाएगा, काफ़ी इजी है। फिर नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है इंडिया तंजानिया। ये आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, बस एक कीवर्ड याद रखना और ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं बस एक सरकारी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं? तो देखिए इस जो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है एकमी। तो यहाँ से एक उठा लेना, ठीक है, एक उठा लेना। तो हम लोग एक जॉब के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और इस एक जॉब के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना तन भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। ठीक है, एक जॉब के लिए हम लोग तन भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। ठीक है, जब रात 12 बजे 1 बजे सब कोई सो रहा होता है, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब भी आप सीरियस हैं, तो आप इस जॉब के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक एकेमी जो है, एकेमी मतलब वहाँ से एक उठा लीजिए और एक जॉब के लिए आप क्या कर सकते हैं, तन जान दोनों दे सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पहला इंडिया का जॉइंट एक्सरसाइज है किसी भी अफ्रीकन कंट्री के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको भी याद रखना काफ़ी इजी है, खंजर 12, ये एडिशन याद रखिएगा, खंजर 12वां एडिशन है ये। अगर आप किसी को खंजर से 12 बार उसको बार कीजिएगा, मतलब खंजर से 12 बार भोंकिएगा, तो वो बेचारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा तो उसको कहाँ लेके जाना होगा, कब्रिस्तान में। तो किसी को अगर हम 12 बार खंजर मारेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, सीधा कब्रिस्तान में। तो कब्रिस्तान से किर्गिस्तान याद रखिएगा। ठीक है, तो खंजर 12 बार मारेंगे तो सीधा वो कब्रिस्तान में चला जाएगा। ये भी काफ़ी इजी है, खंजर 12 बार मारेंगे तो सीधा कब्रिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स अब तक का इंडिया का सबसे बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज जो है वो ट्रॉपिक्स है। नेक्स्ट हम लोग का वरुण एक्सरसाइज। वरुण को इंडिया और फ्रांस के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया था और ये अराबियन सी में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वरुण से फ्रांस याद रखिए। फिर नेक्स्ट है हम लोग का सी ड्रैगन। सी ड्रैगन एक मल्टीलेटरल, बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्ट लिया था। ये कहाँ हुआ है, गुआम पोस्ट, वेस्ट पैसिफिक, जो प्रशांत महासागर है। ठीक है, कहाँ पर है प्रशांत महासागर, वेस्ट वाला। देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये वाला यूरोप, अफ्रीका, ये हो गया, ये अपना भारत हो गया। और ये इस टाइप से मैप बनता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जापान है। तो ये पोर्शन जो है हम लोग का, ये वाला पोर्शन,
ये वाला हो गया वेस्ट पैसिफिक, ये वाला ईस्ट पैसिफिक, ये वाला अटलांटिक, और ये अपना इंडियन ओशन। याद रहेगा? याद रहेगा। तो इस पोर्शन में आपको अगर सही से बताते हैं हम, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सॉरी, तो इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर ये वेस्ट पैसिफिक में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट है ये है हमारा धर्म गार्जन। धर्म गार्जन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? माउंट फूजी, जापान में। देखिए, कोई भी धार्मिक इंसान हो जाता है जब, तो वो सोसाइटी में, समाज में नहीं रहता, वो कहाँ चला जाता है? वो माउंटेन्स में चले जाते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, माउंटेन्स में चले जाते हैं। तो धर्म गार्जन जो है माउंट फूजी, इसको याद रखिए। और माउंट फूजी तो आपको पता है जापान में है। तो धर्म गार्जन माउंट फूजी, जापान, ये कीवर्ड याद रखिए। फिर नेक्स्ट हम लोग का जो है वो साइक्लोन, ये भी काफ़ी इजी है याद करना। देखिए, ये थर्ड एडिशन है, साइक्लोन का थर्ड एडिशन। देखिए, हम लोग जानते हैं जो पिरामिड्स है ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये एक मिथ है। ठीक है, तो इस मिथ को ही लेके चलते हैं। ये इजिप्ट का पिरामिड जो है ये इंसानों के द्वारा नहीं बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है एलियंस के द्वारा। तो जब भी एलियंस आसमान से आएंगे तो वो साइक्लोन टाइप का हो जाता है। जब भी आसमान से नीचे आएंगे तो साइक्लोन टाइप का होगा, और वो एलियंस क्या करने आते हैं? पिरामिड्स बनाने। पिरामिड्स कहाँ हैं? इजिप्ट में है। ठीक है, तो साइक्लोन लेके आता है कौन? एलियन, जब भी इजिप्ट में आता है पिरामिड बनाने के लिए। ठीक है, तो इजिप्ट, साइक्लोन, ये याद रख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, और लास्ट वाला ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये एक छोटा सा स्टोरी बयां करता है। देखिए, हमारा एक पड़ोसी देश है जो बहुत पलटू है, मतलब एक भेड़िया टाइप है। कभी तो वो इंडियन आर्मी का बेसिस को वहाँ से निकाल देता है, फिर दूसरी बार ये बोलता है कि नहीं नहीं, हमारा टूरिज़्म ख़राब हो गया है, हमारा टूरिज़्म ड्रॉप कर गया है, हम लोग इंडिया के सड़कों पे जाएंगे, प्रमोट करेंगे अपना टूरिज़्म को। तो ये दोहरी एक भेड़िया चाल जो चल रहा है, कभी चाइना के साथ हाथ मिला लेता है, तो फिर कभी इंडिया को भी प्रेज करता है। तो ये एक भेड़िया हमारे आस पड़ोस में ही है, पड़ोसी कंट्री में है। आपको पता चल गया होगा वो कौन है जी? मालदीव्स है। तो मालदीव्स जो है वो इस टाइप का काम करते रहता है। ठीक है, काफ़ी एंटी इंडिया थॉट्स लेके चलता है, फिर इंडिया को फिर कभी कभी बोलेगा नहीं, इंडिया के बिना होगा नहीं कुछ काम। तो एक एक ऐसा भेड़िया है हमारे, एक भेड़िया, इसको ऐसे पढ़ना है, एक भेड़िया, इक्वेरियन नहीं, एक भेड़िया। तो एक भेड़िया कौन है? मालदीव से, क्योंकि वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है, जहाँ फ़ायदा दिखा उधर। तो ये मालदीव जो है एक भेड़िया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हमारा जो तीस्ता प्रहार है वो कहाँ पर हुआ था? तीस्ता मतलब टी, क्या बोले थे आपको? टी याद रखना, टी। तो टी कहाँ मिलता है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है डस्ट लीक। डस्ट लीक कहाँ पर हुआ है? देखिए, डस्ट लीक को क्या याद रखना है? लीक। तो कोई भी चीज़ अगर लीक होता है तो वो क्या होता है? उड़ जाता है। तो क्या होगा? भारत, उज्बेकिस्तान। फिर इंदिरा 2025, ये कहाँ से? देखिए, इंदिरा के लिए क्या बोले थे? इंडिया एंड रसिया। इंदिरा 2025 कहाँ पर हुआ है? किसके साथ हुआ है? तो ये रसिया के साथ। ऑप्शन सी सही होगा। फिर है प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको क्या बताए थे कि किसी को प्रचंड तरीके से मारेंगे तो क्या होगा? चल नहीं पाएगा। किसको मारे थे प्रचंड तरीके से? अरुण अरुण को मारे थे। अरुण को मारे थे प्रचंड तरीके से, तो इसलिए अरुण चल नहीं पा रहा है, तो अरुणाचल। ठीक है, फिर एके में के लिए क्या बताए थे?
एक में के लिए आपको क्या बताए थे कि एक जॉब के लिए आप क्या कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। ठीक है, एक जॉब के लिए आप क्या कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। तो ये तंजानिया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, खंजर अभ्यास किस देश के साथ हुआ है। तो किसी को अगर खंजर 12 बार भोंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा। किसी को अगर खंजर 12 बार भोंक देंगे, 12 बार खंजर भोंक देंगे तो वो बचेगा नहीं, बचेगा तो मर जाएगा। तो कहाँ लेके जाएंगे उसको, कब्रिस्तान लेके जाएंगे, तो किर्गिस्तान। फिर ट्रॉपिक्स 2025 किस बल द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए ट्रॉपिक्स जो है हम लोग का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है, ये नेवल है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रॉपिक्स एक सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। तो ये नेवी यानी थल सेना का हुआ, जल सेना, नौसेना का। ठीक है, नेवल। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग का वरुण अभ्यास 2025 किस देश के साथ हुआ। देखिए वरुण किसके साथ हुआ था, फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस। उसके बाद सी ड्रैगन, सी ड्रैगन किसके साथ हुआ है, ये गुआम तट पर हुआ है। आपको बताए थे ये नॉर्थ अमेरिका हिमालय लेते हैं। फिर ये साउथ अमेरिका, और ये है वेस्ट पैसिफिक, और यहाँ पर गुआम तट है, तो ये गुआम तट में हुआ है। ठीक है, फिर धर्म गार्जियन अभ्यास किस देश के साथ हुआ है। तो कोई भी अगर धार्मिक इंसान बन जाता है, धार्मिक बन जाता है इंसान, तो कहाँ चला जाता है, वो किधर चला जाता है, तो ये वो माउंटेन में चला जाता है। ठीक है, माउंटेन में चला जाता है। तो माउंटेन मीन्स माउंट फूजी। माउंट फूजी कहाँ पर है, जापान में, तो जापान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट साइक्लोन अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए साइक्लोन अभ्यास तो इजिप्ट के साथ हुआ है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। ठीक है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट है इकोवेरियन। देखिए एक भेड़िया है, एक भेड़िया है, कौन है भेड़िया, वो मालदीव। ठीक है, एक भेड़िया है मालदीव, कभी इंडिया को बाहर कर देता है, इंडियन मिलिट्री बेसेस को वहाँ से हटा देता है, फिर कुछ दिन बाद बोलता है नहीं आप लोग के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा 2025। देखिए इंडिया और रसिया इसके बीच हुआ था, और इंदिरा 2025 कहाँ हुआ है, ये हो गया हमारा चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। अब नेक्स्ट देखते हैं, बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। तो मिस्र यानी इजिप्ट में क्या है, इजिप्ट में है हमारा पिरामिड। ठीक है, पिरामिड किसने बनाया, एलियन ने। और एलियन जब ऊपर से आता है तो क्या लेके आता है, साइक्लोन। ठीक है, तूफान लेके आता है, जब भी उसका वो स्पेसशिप आता है तो साइक्लोन हो जाएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है धर्म गार्जियन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। धर्म गार्जियन तो कहाँ हुआ है, ये आपका जापान में हुआ है, तो जापान हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। ये आपका टोटल 2025 का एक्सरसाइज था, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। और 2024 का अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक में ला दूँगा। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार है और आपको अगर वो वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट्स आपको मिलता रहे। और आपके कीमती समय देने के लिए आपको धन्यवाद।